हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलरिटी चैप्टर चल रहा था। सिमिलरिटी में हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। आपको बता दूं, एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमने 4 ज्योमेट्री के थ्योरम्स के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल थ्योरम। तो ये एक्सरसाइज करते समय ये चारों आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पहले के लेक्चर्स में वो सब चीजें हो चुकी है, ठीक है। मतलब जिसकी नहीं हुई होगी उसको फिर परेशानी वाला विषय आ जाता है, ठीक है। हमारे 1.2 के 3 क्वेश्चंस हो गए थे। चौथा क्वेश्चंस हम लोग लेंगे आज। ज्योमेट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है डायग्राम। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्वेश्चन रीड करके डायग्राम निकालिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं फिर डायग्राम निकालते हैं, और क्वेश्चन तो लिखते ही नहीं है। ऐसे जितने भी विद्वान बच्चे हैं वो सभी मूर्ख है, और ऐसे बच्चे कितना भी स्टडी कर ले इनको पढ़ाई नहीं होती है, इनका स्कोर नहीं होता है मार्क में। फिर इनके बोलते हैं पेरेंट्स कि सर ये तो दिन भर लिखती थी, दिन भर करती थी, इसको मार्क्स नहीं मिले। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, सब्जी बनाने का एक तरीका होता है। पहले ही नमक नहीं डाल दिया जाता, पहले तेल डाला जाता है, फिर जीरा राई डाली जाती है, फिर प्याज डाली जाती है, उसको लाल होने, हर चीज की एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से जब चीज बनती है ना तो वो स्वादिष्ट बनती है। सेम पढ़ाई का है, पढ़ाई करने का अपना एक तरीका है। ज्योमेट्री में सबसे पहला विषय आता है क्वेश्चन रीड करना। आप लोग लिखते ही नहीं है, बहुत होशियार समझते हैं, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। डायग्राम अगर आप फिर डायग्राम निकाल कर, बहुत से लोग क्या सोचते हैं किताब में डायग्राम है सर हो जाएगा। किताब के डायग्राम में कभी कभी मार्किंग नहीं की रहती है, उस पर लिखा वगैरह नहीं रहता है, वो हम लिखते हैं बाद में क्वेश्चन रीड करके, तो वो होती है डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो जितना समय आप वेस्ट करेंगे ये वाला, उतना आपको आगे में जाने वाला है परेशानी। दूसरी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान लगाकर सुन लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के घर जब मैं फ़ोन करता हूं फीडबैक लेने के लिए, तो ज़्यादातर बच्चों का तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कुछ पेरेंट्स लोगों का बोलना ऐसा होता है या कुछ बच्चों का ऐसा बोलना होता है, सर वो तो 5 दिन से क्लास ही नहीं कर रही, सर वो तो 3-4 दिन से क्लास ही नहीं कर रहा। बेटा अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं मुझे तुरंत बता दीजिए, आपको ग्रुप से मैं अलग कर दूंगा। नाराजी वाला विषय नहीं रहेगा मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आपका है, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर मैंने घर पे फ़ोन करने के बाद मेरे को ये नहीं बताना चाहिए पेरेंट्स लोगों ने कि फिर वो तो क्लास नहीं कर रही। बेटा नहीं करना है आज बता दो, फिर जब मैं फ़ोन करता हूँ, फिर मैं पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ तो कोई आंसर नहीं आता, फीस के बारे में पूछता हूँ तो कोई आंसर नहीं आता। कोई ज़बरदस्ती वाला विषय नहीं है, सबको अपना अच्छा बुरा समझता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा तो आप देख लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, मुझे समझ रहा है, हर चीज़ क्लियर हो रही है, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होंगी हम पूरा रिपीट करेंगे, आपकी टेस्ट रखेंगे, हर चीज़ रखेंगे, टेस्ट सीरीज रखेंगे। बच्चों का नुकसान करने के लिए क्लासेस नहीं खोला हूं मैंने, बच्चों का फायदा ही होना चाहिए और मेरे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलने ही चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। उसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ दिन अटेंड कर लेता हूं फिर मैं सर को बोल दूंगा कि मैं नहीं करता करके, तो आप ये मूर्खता कर रहे हैं। ऐसे से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तुरंत मुझे मैसेज डाल दीजिए कि सर मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, तो है ना। लेकिन ज्योमेट्रिकल पार्ट अगर कर रहे हैं तो फिर पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, डायग्राम निकालनी पड़ेगी, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। और मैं कोई कॉपी घर पे चेक करने आ नहीं रहा हूं, 3 टाइम्स अगर होमवर्क करते हैं डेफिनेटली फायदा होगा। समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले मेजर ऑफ द सम एंगल्स इन द फिगर, मतलब डायरेक्ट फिगर दी है, उन्होंने बोला फिगर को देखो और प्रूफ करो। तो फिगर देख लीजिए भैया क्या दिया हुआ है। फिगर में एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल में लाइन दी है लेकिन इसको पैरेलल नहीं बोला है अभी तक, तो हमको पैरेलल शो करनी है या नहीं ये पता नहीं, बस ये दिया है 60 और ये दिया है 60। अब यहां पर आपको थोड़ा सा 9th का पता होना चाहिए। व्हाट वी हैव टू प्रूव,
हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये पैरेलल दिख रही है, आप BPT लगा लीजिए आ जाएगा। अरे बाबा BPT नहीं लगा सकती क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन में पैरेलल है, दिख रही है लेकिन है ये बोला नहीं है, तो वो कंसेप्ट हम यूज्ड नहीं कर सकते बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन फिर भी अब कैसे करना है, तो यहां पर हम पहले लाइन को पैरेलल ला लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ABC, मुझे एक बात बताइए, एंगल APQ इज इक्वल टू मेजर एंगल ABC और दोनों कितना है 60 डिग्री है ना। अब इस तरीके के अगर एंगल रहे कि ऐसी दो लाइन है और एक उसको ट्रांसवर्सल है और इस तरीके के एंगल रहे तो इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कब रहते हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका उल्टा क्या होता है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। फिर बताएंगे हम, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। क्या बोलती है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जिन दो लाइनों ने बनाई वो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, यानी PQ पैरेलल BC एंड देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मैं लगा सकता हूं, क्या बोलता है आपका BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शेंड्यावरून खालतं इकडून उत्तरा खालतं काय ते AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखिए यही शो करना था या और कुछ शो करना था, ओ माय गॉड यही शो करना था, दैट्स ऑल। इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लग रहा है क्या बेटा आपको, हैंस प्रूव्ड। बेटा मैं कभी कभी बीच में सोशल वीडियो भी डालता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के आसान उपाय, उन वीडियोस को आप देखिए। देखने के बाद वो वीडियो एक सोशल वीडियो, उसमें एक अच्छी जानकारी दी है, उस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को वो लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो प्लीज़ मुझे आपसे इतना फेवर लगेगा, इतनी मदद लगेगी कि अगर मैं कोई सोशल वीडियो डालता हूँ, मैं भी डिसाइड किया कि ट्यूशन के टाइम पे नहीं डालूंगा, मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में डालूंगा अगर कुछ डालना रहा भी ग्रुप पे, तो उसको देखिए खुद और फिर उसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, दूसरों को भेजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने स्टेटस पे भी वो लिंक रख सकते हैं, है ना। दैट्स ऑल। उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह है नहीं। क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे भैया, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चंस सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, समझे। डायग्राम इस तरीके से है, 3 पैरेलल लाइंस दिख रही है यहाँ पे। अब वो क्वेश्चन में दी है कि नहीं वो तो पढ़ने के बाद ध्यान में आएगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें सिर्फ डायग्राम दी है और उन्होंने शहानपना देखो क्या किया है कि उन्होंने कि नहीं लेबलिंग नहीं की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायग्राम पहले निकालना है। देखो PQ पैरेलल, AB पैरेलल, PQ पैरेलल, DC बोला, यानी 3 पैरेलल लाइन है, 2 ट्रांसवर्सल है, यानी वो थ्योरम लगेगी 100%। अब इसमें से दिया क्या क्या है, इसमें PD दिया हुआ है 12, करेक्ट, AP दिया हुआ है 15, QC दिया हुआ है 14, BQ निकालना है। दैट्स ऑल। 3 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल थ्योरम लगाएंगे तो ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो, चारों टुकड़ों में से 3 टुकड़े दिए हैं, चौथा मिल जाएगा। डिफिकल्ट है क्या? अरे भाई समझ रहा है कि नहीं? तो कैसे करेंगे बोलिए। इन ट्रैपेजियम ABCD, बोलिए AB पैरेलल PQ पैरेलल CD। कहाँ से लाया आपने? ये गिवन है। एंड बोलिए AD एंड BC बी द ट्रांसवर्सल। इनको मैं ट्रांसवर्सल मान लूंगा, छेदिका मान लूंगा मैं इसको। एंड देयरफॉर बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड
ट्रांसवर्सल थ्योरम। क्या बोलता है 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल थ्योरम? एक ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट बने उनका रेशियो यानी एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू दूसरे ट्रांसवर्सल के जो टुकड़े बने हैं उनका रेशियो। पुट द वैल्यूज 15 अपॉन 12 हियर BQ निकालना है, दिस इज 14, 3 4 जा 3 5 जा इज इक्वल टू के इधर एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 14 अपॉन इस 4 को मैं इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि BQ निकालना है। 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये कितना हो गया 35 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो 35 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 17.5। कितना आंसर आता है 17.5, दैट इज 17.5। इज इट अ डिफिकल्ट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देवियों और सज्जनों 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने करने के लिए बोला था, है ना। 6th और 8th आपने होमवर्क किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 पैरेलल लाइन वाला दिख रहा है, इस तरीके की डायग्राम है। ऐसा कार्यक्रम दिख रहा है पूरा, निशानी आड़ी दिख रही है, AB CD करेक्ट, EF इसमें मार्किंग भी की हुई है, ये है 8, ये है 12 करेक्ट, ये है 4 और ये है X। नहीं कर सकते क्या? इजी है ना। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे? इन अ फिगर में अगर हम देखें तो AB पैरेलल CD है, पैरेलल EF है, कहाँ से लाया? गिवन है, समझे। उसके बाद बोलो AE, इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे, AE एंड BF इज ट्रांसवर्सल। अब इन दोनों को अगर मैं ट्रांसवर्सल ले लूँ सो बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एक इंटरसेप्ट के जो टुकड़े होंगे उनका रेशियो यानी AC अपॉन CE इज इक्वल टू दूसरे इंटरसेप्ट के रेशियो BD अपॉन DF। पुट द वैल्यूज 12 डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कर लीजिए क्रॉस 12 इंटू 1 X इंटू 2, सो X इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, सो X इज इक्वल टू 6। डिफिकल्ट था क्या? अरे बाबा डिफिकल्ट था क्या? समझ में आ रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की डायग्राम में यहां निकाल लेता हूं। ये जो जगह दिख रही है यहां पर क्या है वो डायग्राम? वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें बाइसेक्टर दिया है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर लगेगा। ओके, ये देखिए ABC, ट्रायंगल का नाम है ABC, और ये है D। ये आपको दिया है x-2, ये आपको दिया है x+2 करेक्ट। ये आपको दिया हुआ है बाइसेक्टर, ये आपको दिया हुआ है x, ये दिया है x+5। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ABC BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, समझे। एंड देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अगर आप याद करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी। मैंने आपको बताया था कि जहां से एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है उस वर्टेक्स को छोड़ देंगे, तो बचा कौन सा वर्टेक्स?
ए और सी, तो ए से सी के तरफ जाते समय भी रेशियो लिखा जा सकता है या सी से ए के तरफ जाते समय। तो क्या रेशियो हो जाएगा बोलिए, पहले इस मार्क से जाता हूं तो आ जाएगा ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। समझे? अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ए बी कितना है x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू के इधर में एक फ्रैक्शन, इधर में एक फ्रैक्शन। क्या करते आए हैं हम अभी तक जनरली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही करना है। सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 x इंटू एक्स प्लस 2, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी क्या होता है, भजिया तलना होता है क्या? नहीं, पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है ना। सो x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, पहले x से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओपन दी ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, बिकॉज ऑफ दिस माइनस दिस प्लस साइन वैल्यू माइनस 2 5 are 10, x square get cancel, what is this? This is 3x minus 10, this is 2x। समझ रहा है? अब इसका बचा हुआ कैलकुलेशन जो है वो मैं इस जगह पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है कि नहीं है, खाली है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3x माइनस 10 था और इधर 2x था, तो ये 3x प्लस 2x उधर जाएगा माइनस 2x, और माइनस 10 इधर आ जाएंगे प्लस 10, 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 10। दैट्स ऑल। एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं, कुछ कट नहीं रहा है। दैट्स ऑल। तो ये थे आज लिए हुए क्वेश्चंस। मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है ना? नहीं, पता है मेरे को, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, मैं लिखता भी बहुत सुंदर हूँ, मेरे डायग्राम भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मुझे पता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको भी करनी है, डायग्राम भी सुंदर निकालनी है, लिखना भी है और क्वेश्चन भी लिखना है। होमवर्क 3 टाइम्स कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ज्योमेट्री के लेक्चर आप क्या कीजिए, 2 बार अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। पहले एक बार देख लिए, फिर साइंस का क्लास कर लिए, फिर इंग्लिश का क्लास कर लिए, खाना खा लिए, उसके बाद फिर से एक बार देख लिए, बैठे बैठे प्रैक्टिस हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? अरे भाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्लियर हो रहा है? और एक बात और, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अभी फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सोशल जो वीडियोस होते हैं उनको देखिए, उस पर कमेंट दीजिए अपने हिसाब से, आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट दीजिए। और इस पे भी आप जो 10th के वीडियोज़ है उस पर आप अपना नाम मत लिखिए, थंब दे सकते हैं, थंब दे के आप प्रेजेंट ही दे सकते हैं, है ना। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल।